एक के बाद एक कई गाड़ियां नगर की सीमा पर पहुंच रही थी। जब सीमा रक्षक ने तत्काल गाड़ियों को रुकने का आदेश दिया तो सभी गाड़ियों के पहिए एक एक करके थमते चले गए। चाणक्य भी कुछ ही दूरी पर खड़े ये सब देख रहे थे और जैसे ही गाड़ियां रुकी वो भी उसी ओर बढ़ गए। ठहरो, इतनी बड़ी संख्या में कहां से चले आ रहे हो तुम लोग? नागो माइत प्राणो वर्ग तो से संपाने कुरिशाही। गाड़ी से नीचे आकर बात करो। को मैंने कहा नीचे उतरो गाड़ी से, नीचे। यो तो नागो ये कौन सी भाषा है? जाने क्या बोल रहा है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा। नागो चाहिए क्या तुम्हें? यहां क्यों चले आए हो सबके सब? होमी नोआग जोबो एतक झांसी कोशी। अरे भाई, जाना कहां है तुम्हें? होमी नाओग झांसी कोसी कारू राहिब तालोमाई। क्या बकवास है, एक भी शब्द नहीं समझ में आ रहा है इनका। चलो भागो यहां से। हाँ? मैंने कहा जाओ जाओ। माई सीमा रक्षक के सबसे आगे वाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति से पूछने पर वो अपनी ही भाषा में जाने क्या क्या बोले जा रहा था। पर जब सीमा रक्षक को उसकी एक भी बात समझ नहीं आई तो वो झुंझलाने लगा। और जब चाणक्य उधर पहुंचे तो उस आदमी ने चाणक्य की ओर ऐसे देखा जैसे वो उनसे मदद मांग रहा हो। चाणक्य ने जब बाकी लोगों पर नजर डाली तो उन सभी के चेहरे उन्हें उतरे हुए लगे। चाणक्य को आता देखकर सीमा की सुरक्षा में तैनात सिपाही भी कुछ चौकन्ना हो गया। क्या मैं जान सकता हूं क्या चल रहा है यहाँ? आपका परिचय? मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य हूं, नगर भ्रमण पर निकला था। बस आचार्य, आप जैसे विद्वान व्यक्ति की ही आवश्यकता है यहाँ। हुआ क्या है? मैं इतना समझ पाया हूं आचार्य कि ये लोग नगर की सीमा में प्रवेश चाहते हैं, परंतु हजारों हजार बाहरी लोगों को ऐसे ही नगर में आने नहीं दे सकते ना? परंतु तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये लोग यहाँ रहने ही आ रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लोग कहीं और जा रहे हों और हमारे नगर में भोजन पानी या विश्राम के लिए रुकना चाहते हों। हाँ, ये तो हो सकता है आचार्य, बिल्कुल हो सकता है। देखो, परदेशियों की सहायता करना हमारे राज्य का धर्म है। मानव ही तो मानव के काम आता है, इसलिए बिना विचारे इन्हें ऐसे यहां से वापस लौटा देना उचित नहीं। आप सही कहते हैं आचार्य, मैं जाकर इस बारे में अपने अधिकारियों से संपर्क करता हूं। ठहरो, मुझे लगता है मैं इनकी भाषा समझ सकता हूं। वाह आचार्य, यदि आप इनकी समस्या समझ सके तो सारा संकट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं इनसे बात करता हूं। हाँ, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं? माई नाओग परसिया जाबोर हमला कुरु। माई सारो होमी पालसुआरु आखिल खातम कुरु। शारो बाकुली वोरो खातम कुरु। माई तोचे लाबाक दुखो हो भी। माई तुको दुखो ना कुरु शाही, दुखो ना कुरु शाही। ओ, मैं आप सबका संकट समझ सकता हूं। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपकी सहायता कर सकूं। मुझे लगता है आचार्य कि इतने बड़े विषय पर महाराज ही कोई निर्णय ले सकते हैं, तो हम इनमें से कुछ लोगों को साथ लेकर महाराज के पास ले चलें। आप रास्ते में इनसे विस्तार में बात भी कर सकते हैं। अवश्य, मुझे लगता है आपका निर्णय उचित है। रक्षकों, आप सभी लोग चौकन्ने रहेंगे ताकि कोई। तो सीमा रक्षा अधिकारी सीमा रक्षकों को आदेश देकर चाणक्य और कुछ पीड़ितों को साथ लेकर चल दिए। रक्षा अधिकारी को देखते ही महल के दरवाजे अपने आप खुलते गए, परंतु मुख्य द्वार पर रक्षा अधिकारी को भी वहां आने का कारण बताना पड़ा और फिर आखिरी द्वार खुलते ही सभी लोग गाड़ी से उतरकर महल के भीतर पहुंच गए। जिसके कुछ ही देर बाद वो सब अंभिराज के सामने बैठे थे। अंभिराज की जय हो। सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले। कहिए रक्षाधिकारी। महाराज,
नगर की पश्चिमी सीमा पर अब से कुछ ही समय पूर्व कई गाड़ियां आती देखी गई। देखते देखते वे सभी गाड़ियां नगर की सीमा पर पहुंच गई। इन गाड़ियों में बूढ़े, बच्चे, औरतें, हजारों लोग सवार थे। इनसे यहां आने का कारण पूछा तो ये अपनी ही भाषा में जाने क्या बोल रहे हैं। तभी तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य ने इन्हें समझने में हमारी सहायता की। तो आप विश्वविद्यालय के आचार्य हैं? जी महाराज, मैं आचार्य चाणक्य। चाणक्य। हमने आपके बारे में आपके कुलपति से सुना है। अच्छा हुआ आपसे भेंट होगी। कहिए, क्या प्रकरण है ये? महाराज, ये लोग फारस से आए हैं। मेरी कक्षा में एक फारसी छात्र था, इसलिए मैं इनकी भाषा समझ सकता हूं। इन्होंने बताया कि पश्चिम दिशा से एक क्रूर सेना बढ़ रही है, जिसने इनके राज्य में भयानक आक्रमण किया है। आक्रमणकारियों ने इनके गांव उजाड़ दिए, फसलें जला दी। आक्रमण इतना भीषण था कि इनके पास प्राण बचाकर भागने के अतिरिक्त कोई और मार्ग ही नहीं बचा। इसलिए अब ये लोग यहां शरण लेने आए हैं। इतनी क्रूर सेना किस राज्य की है, जिसके भय से इतनी बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है? ये तो इन्हें भी नहीं पता महाराज। परंतु महाराज, ना ये हमारी भाषा जानते हैं और ना हम इनकी। ऐसे में ये लोग यहां शरण लेकर भी क्या करेंगे? आप इस संबंध में क्या कहते हैं चाणक्य? जाति, पंथ, रंग और भाषा के भेद हम मनुष्यों के बनाए हुए हैं महाराज। ईश्वर ने तो हम सभी को एक जैसा ही बनाया है। भारत और भारतीय दर्शन का यह मूल सिद्धांत विश्व कल्याण का है, जिसके अनुसार राजा को मात्र अपने राज्य की प्रजा के हित से आगे बढ़कर प्रत्येक मनुष्य के हित के बारे में सोचना चाहिए। उचित कहते हैं आप। देखिए, हमारे पास अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे ये पुष्टि हो सके कि पश्चिमी राज्यों में ऐसा कुछ हो रहा है। और एक राजा होने के नाते हमें दूसरों के साथ साथ अपनी प्रजा के हित में भी तो विचार करना होता है। इसलिए इस विषय की सच्चाई सामने आने तक गांधार इन सभी शरणार्थियों को सीमा पर ही ठहरने की अनुमति देता है। नगर के भीतर प्रवेश देने के संबंध में हमें और भी विचार करना होगा। तो तब तक सीमा पर इनके ठहरने की व्यवस्था की जाए, जहां इनकी सुरक्षा, भोजन एवं औषधियों की पूर्ति सुनिश्चित की जाए। जो आज्ञा महाराज। अम्बिराज का आदेश सुनते ही सभी शरणार्थियों के चेहरे खिल गए, पर उनके चेहरे की मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि अभी अम्बिराज ने अपनी बात पूरी ही की थी कि तभी उनका बेटा अंबिकुमार उठ खड़ा हुआ। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप पिताजी? ऐसे कोई भी मुंह उठाकर हमारे राज्य में चला आएगा और हम उसे गले लगा लेंगे। कुमार, आपका ये निर्णय हमारी प्रजा के साथ अन्याय है। कल को जब ये शरणार्थी हमारी भूमि पर दावा करेंगे, तब हम क्या करेंगे? तुमने सुना नहीं कुमार? हमने उन्हें नगर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। उनके ठहरने की व्यवस्था राज्य की सीमा पर ही की जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये जीवन भर राज्य की सीमा पर ही पड़े रहेंगे? ये लोग आज नहीं तो कल भीतर भी आएंगे और अपने आप को गंधार के मूल निवासी कहकर सम्मान अधिकारों का दावा करेंगे। तुम्हें इनमें भविष्य के शत्रु दिखते हैं कुमार, परंतु मुझे इनमें वर्तमान के पीड़ित दिख रहे हैं, और पीड़ितों और असहायों की सहायता हमारा धर्म है। धर्म और कर्तव्य की दुहाई देकर आज आप जो कर रहे हैं, उसके लिए आपको कल पछताना पड़ेगा। राजा मैं हूं कुमार। कल क्या होगा इसका निर्णय लेना भी एक राजा का काम होता है। तो तुम जा सकते हो।